हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मनाली से। तो कल रात को हम पहुंचे थे मनाली, यहाँ पे किया था हमने अपना स्टे बुक और अभी हम सब नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अब हम जाएंगे मनाली को एक्सप्लोर करने। मतलब वहाँ की जो भी लोकल साइट्स है, नगर और काफ़ी जगह घूमने जाएंगे। वो तो जो भी घूमेंगे वो आपको दिखा देंगे। बाकी एक बार पहले आप यहाँ से बाहर का व्यू देखो स्टे से। जहाँ तक नजरें जा रही है ना, यहाँ तो पास पास सब मतलब दूर दूर तक एप्पल ही एप्पल है। लेकिन यार ऐसे सीजन में आना था कि वो एप्पल पक जाए, सारे कच्चे हैं। उस टाइम में बर्फ पड़ेगी और सामने दिख रहे हैं दोनों तरफ पहाड़, एक इधर पहाड़ की चोटी उधर, और बीच में शायद वहाँ से पहाड़ की रिवर चोटी होगी ना वो। बीच में कुछ दिख रहा है, वो रिवर है और बीच में थोड़े से घर भी बने हुए हैं। मस्त व्यू है और ठंडी ठंडी चल रही है हवा। मम्मी भी तैयार हो चुकी है, देख है माते कि जाओगी घूमन, बता चलो भाई कई जगह घूम के आवांगा। तेरा मन कितना है? एक मन होया करे भाई मैं उरा जाऊं या उरा को एक्साइटमेंट है, तो आपका कहाँ जाने का ज्यादा मन है? देख हवा, एक तो महाडिम्बा देवी टेम्पल से और तो मन बेरो को नहीं कि किसी भाई चले जाऊंगी बस मम्मी को टेंपल का तो पता होता है। टेंपल के लिए मम्मी दिमाग में बैठा लेती है। हिडिंबा देवी टेंपल है, एक वो दर्शन जरूर वाटरफॉल करके है आऊंगा। और फिर वाटरफॉल फूल तो ठीक से देख लियो हम। और जो भी यहाँ की मतलब लोकल साइट्स है। और कल का भी हमारा कुछ ऐसा ही रहेगा, मनाली में ही घूमने का। मेन जगह तो अब आए हैं घूमने हम, ठीक है। वहाँ तो हम प्रवेश वाली बात है, 2-3 दिन अजगर की तरह पढ़ के आ गए। ठीक तो सही घूम लियो। मजा आया। कल रात को आके बस डिनर करके सो गए थे। मोक्षु अभी सो रहा है और परवेश थोड़ा काम कर रहा है। बाकी सब तैयार हो चुके हैं। अभी हम फिलहाल कर रहे हैं अपनी कैब का वेट। जैसे ही कैब आएगी हम निकल लेंगे घूमने के लिए। बाकी ये देखो सूट मैंने दिखाया था, आज वही वाला सूट मैंने वियर किया है। मम्मी मैं परवीन तनु कहूँ और माँ का दर्शन करने से मंदिर में कैसे जाया करी बस सिर डर मम्मी पता है पर मैं परवीन पे कह रही है ना, सारी चीज करवा दी घुमा दी। परवीन ने कैंडल लाइटिंग तो ना कराए मम्मी। कैंडल लाइटिंग की हो भाई, मम्मी ऐसे मोमबत्ती जली रहे, फिर उसके बीच में बैठ के मोमबत्ती बीच में कर रहे कितने मच्छर आऊंगा। मैं कहते ना दिया लाइट डिनर करो। अच्छा करवा देगा गाजी को कई सारा करके जाएगी फिर नहीं। हाँ मैंने ये सेव पक लेगा ना, जब मैं और परवीन आवांगा इतना। अच्छी जो करके जाएगी आई करेगी तो मच्छर आ पड़ेगा बाजे बीच में। नहीं बीच में हमारा ये सेव की लटक है, तो जब ये सेव पक जाएगा 3-4 महीना बाद, जब हम दोनों फिर आऊंगा। 3-4 महीना तो लग जाएगा, ये छोटा छोटा से। तो गाइस चलो अभी चलते हैं एक पेटी सेव घूमने। बता कि जाना है? मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि कहीं तो घुमाएंगे। बस बैठा लिया ऐसा बोल के। नगर पगर कहीं घुमाएंगे। नगर पगर देखिए नाम भी एक बात है, तने नगर को के नाम बिगाड़ दिया, नगर पगर। हाँ नहीं, लोकल साइट से अभी हमारा पहला डेस्टिनेशन हम जा रहे हैं, वो है नगर। कहाँ जा रहे हो? नगर नगर पगर। नगर पगर। इसने ना ऐसे ही कर करके मुझे बहुत से उल्टे शब्द सिखा रखे हैं। अब इसने ये नगर पगर एक बार बोल दिया ना, मेरे मुंह से नगर पगर ही निकलेगा, पता नहीं ऐसा क्यों। ऐसे ये कोल्ड ड्रिंक को मेरे मुंह से कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं, इसने कोल्ड ड्रिंक का ऐसे सिखा रखा, कोलो ड्रिंक। कोलो ड्रिंक तो मैं अच्छी चीज सिखाता हूँ, वो नहीं सीखती। अच्छी चीज किसके दिमाग में एक बार में सेट होती है। कोलो ड्रिंक। मोमोज को कभी मोमोज मेरे मुंह से निकलता ही नहीं, बहुत मुश्किल से मैं वीडियो के लिए निकालती हूँ। मुमड़िया, मुमड़नाथ, पता नहीं क्या क्या। और भी ऐसे कुछ ऐसे बेकार चीजें ये जल्दी सीखती है, अच्छी चीजें नहीं सीखती। मैंने इसको मैथ भी सिखाया था, मैथ याद नहीं है। वो तो हमने बचपन में नहीं सीखा, कट मार लिया उससे तो। स्प्राइट, हाँ कौन सी कोल्ड ड्रिंक लाऊं? ये पूछेगा ना कौन सी कोल्ड ड्रिंक लाऊं, स्प्राइट मुंह से नहीं निकलता, स्प्रोटियो। इसने सिखाया वैसे स्प्रोटियो। मैंने नहीं सिखाया। तो अभी हम फिर ये बस नगर देखेंगे, उसके आगे कुछ और देखना है। नगर के बाद फिर आते टाइम जो आसपास की जगह है ना मनाली की, लोकल साइट सीइंग बोलते हैं उसे अंग्रेजी में। अरे हाँ। नगर तो फिर वो शिशु और वो बर्फ नहीं कल दिखेगा? कल चलेंगे। एक जोगिनी वाटरफॉल भी है ना भैया। क्या बर्फ मिलेगी देखने को? किसमें? वो मनाली वो लोकल साइट सीन में आएगा। बेटा तू छोड़ दे। आप जहाँ से आप होटल है ना, हाँ, उसके साथ नीचे से ही एक टर्न अंदर को अच्छा लोकल साइट सीन में जाता है।
कल तुम वो देख के आए, तुमने वो उसकी नहीं बताई, वो कैसा है? अरे वो क्या था उसका नाम? मिनी थाईलैंड। मिनी थाईलैंड। कुछ नहीं था वो। ऐसा कुछ नहीं था उसमें। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा। अंग्रेजी कर मिनी थाईलैंड देखेंगे। और भीड़ बहुत थी, पर वहाँ लोग बहुत थे। तुम्हारे जैसे सब। देखी तो बढ़िया ना। हाँ। अब अभी हम जा रहे हैं पहाड़ों के बिल्कुल बीच से, और ऊंची ये दोनों यहाँ पे ना सीनिक व्यूज का आनंद ले रहे हैं, हैं जी? हम मजा पता आ है गया? कहाँ आए सबसे पहले? कहाँ आए हो? नगर में आए थे, और नगर में ये जो जगह है ये है कास्टल है एक, क्या? नगर कैसल। अरे कैसे, और एक ही है। मैं भी नहीं आता। टकीसीज कैसल वो है। ये क्या है? ये देखो व्यू है बहुत सुंदर। कितना सुंदर व्यू है ना। आनंद ले रहे हैं। और देखो, देख देख एक चीज दिखाऊं आपको। वो वहाँ पे नदी जा रही है, वो एक पहाड़, ये दूसरा पहाड़। अगर यहाँ पे दो पक्षी और हो जाएं और एक वो सूरज, तो बताओ, और एक वो, हाँ उस तरफ से ऐसे गोल सूरज, यहाँ से सूरज, यहाँ से ऐसे पक्षी आते दिख जाए ना, तो फिर वो बताओ वो पेंटिंग ऐसे नहीं थी जो बचपन में सब बनाते थे। तो ये जो नदी है ना व्यास रिवर, हाँ जी। इसके उद्गम स्थान पे जाना है। क्या करेगा भाई उद्गम स्थान में तुम? हैं? मैगी खाऊंगा मैं। वीडियो गिर रहे हैं तुम अपनी? क्या दिन हो लिया उद्गम स्थान? हैं? उद्गम स्थान पर करा क्या तुम? मैगी खाऊंगा मैं। घर में काम ना हुई थी, उद्गम स्थान पर जागो। देखो कितना सही मौसम है ना, कितनी बढ़िया हवा चल रही है ना। और एक चीज और दिखाऊं, रुको रुको, एक चीज और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये देखो कितने सारे आलू बुखारे लगे हुए हैं ना। तोड़ता कोई नहीं यहाँ पे, जिसने भी यहाँ पे तोड़ने की वो करी ना, वो वहाँ पाया है। उसको भैया ने, टैक्सी वाले भैया ने बताया कि गोली मारती थी। हाँ उसने मैं उनसे पूरे रास्ते ना ये पूछते पूछते आ रहा था कि भैया आपके वहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं इनको, सेब के बाग है, इनमें से तोड़ने देते हैं, क्या करते हैं? बोला जो कोई कोई यहाँ पे तोड़ते फंस जाता है ना, उसको गोली मार देते हैं। ये इसका मन था फिर तोड़ने का। ये भी तो बता, हाँ मेरा था, पर हाँ, इसका मन था, मैंने कहा ये भी तो बता। और कि उन्होंने ये बताया, पूछा ना कि जैसे एक साल के कितने सेब बेच के कितने हाँ कमाई हो जाती है? उसने बताया कि जिनके ज्यादा होते हैं ना तो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं ये सेब बेच के। हमारी उगाएंगे अब। टैक्सी में यही बातें करते हैं। हम टैक्सी में यही बातें करते हैं। मैं यही, भैया आपके यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, जमीन का क्या हिसाब किताब है, खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते? हाँ, फिर भैया ने बता दिया एक तरीके से खरीद सकते हैं। इसने पूछा कि क्या जुगाड़ है कि जिससे हम यहाँ हिमाचल में उसने दो जमीन जुगाड़ बताए, ठीक है। वो ले या तो किसी हिमाचल के नाम पे ले लो, किसी हिमाचली के नाम से ले लो, या किसी हिमाचली लड़की से शादी कर शादी लो। कर लो। तो अब हमारे पास तो सेकंड वाला ऑप्शन ही है वो। ठीक है, तो हम यही बातें वो करते कह हैं। रहा था हिमाचली से किसी, वो ये तुम्हारे भरोसे की बात है, अगर हाँ मुकर भरोसे की बात है। मुकर गया तो गई तुम्हारी। और देखो एक और चीज दिखाऊं, यहाँ पे तो ये लगे हुए थे आलू बुखारे, और वहाँ पे देखना वो खुमानी का पूरा पेड़। अरे वाह, लेकिन हम तोड़ेंगे नहीं भाई, क्या पता कोई गोली मार दे, हैं जी? किधर? अरे वाह, सही कहा। रेस्टोरेंट है तो चलो फिर सभी खाने लग रहे हैं। पहले बारी कैसल का फूल कैसल का भी हो। कैसल हो लियो भी हो कैसल, इससे खातर है कैसल। पीछे की बिल्डिंग है इसमें वलेरी कैसल। हाँ तो इसको बोलते हैं तो होता फोर्ट एक तरह से अच्छा किला जी। होता है ना, उसको बोलते हैं कैसल। ठीक है, तो ये है। बाकी आप किसी और के वीडियो में देख लेना। हाँ हमें इतने आता है। फोकस नहीं करते। हाँ जी ठीक है। और ये इस तरफ से सारा खजाना इसमें मिलेगा, ये बंद है, ठीक है। ये कैसल है जी, रखे गया है। मैं कह रही ये जो खुमानी पाएंगे नहीं, ये गणी मस्त पाएंगी। क्योंकि लोग तोड़ के इनको नाश ना करो, ठीक है। हाँ, सही कहा। मैं तो कुछ ऐसी चीज़ खाने पी सकता हूँ जिसमें ना वो क्या हो। परवीन जी कुछ गहरी सोच में है, ये नहीं पता सोच क्या रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गहरी सोच में हैं। मैं ये खुमानी खाना चाहता हूँ। ये तेने बगाना सा ऊपर थी। और वो कौन तोड़ के लाए, क्या चाहते हो? परवेश आंकड़ों बनाते हैं। है, इस पे चर्चा चल रही है। ये है खुमानी का पेड़, और जो कि नीचे है ऐसी जगह पे है। इस पर देखो लगी तो मस्त, ये एक नंबर की, ठीक है। और गोली मार इधर दी, है इधर वो ही आलू नहीं। बुखारा,
लेकिन ये ऐसी जगह पे है कि यहाँ कोई जा ही नहीं सकता, पता नहीं कहाँ से तो इसका रास्ता है, ऐसे है पूरा ये। तो जगह एकदम फुल है, हमारा मन तो था बाहर बैठने का क्योंकि देखो ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर, लेकिन व्यू भी अच्छा है, व्यू भी है और क्यू भी है वहाँ पे, लाइन लगी हुई है। व्यू तो काफी ले लिया, अब हम अंदर बैठ रहे हैं थोड़ा कुछ खाने तो ये कुछ ऑर्डर करने लग रहे हैं और मोक्ष ऑर्डर कर रहा था, अब बातों में लग गया। तूने क्या चाहिए बता? कुछ भी ठीक ठाक। हम अंदर थे और अभी हमको ये बाहर वाली सीट मिल गई है, ये देखो। इसके लिए हम खाना खाए थे, वैसे तो ब्रेकफास्ट करके आए थे, पेट हाँ, हमारा full है, ऐसे ये स्पेशली जी के लिए कह रही थी कि यहाँ पे खाएंगे, यहाँ बैठ के खाना था बस, पर यहाँ पे मिली नहीं। और पर अब लास्ट में, जुगाड़ हो गया। हाँ जी, अभी देखो, वाह जी वाह, ठीक है ना। अब खाने का इंतजार है बस। गुल्लूथ का स्वाद उसमें के तो नगर पगर में नगर बगर में घूम लिया और बढ़िया। तो ये दिक्कत है उसमें, देख थोड़ी सी बता, उसमें सब तो बढ़िया, उस पे बैठे तो ना तू जगह पे हैं? सबसे बढ़िया जगह में तू बैठी थी। मैं तो भाई वो व्यू बढ़िया लग रहा है, मजा व्यू बढ़िया था नगर वालों, व्यू बढ़िया तो। हाँ। और फिर तू बढ़िया व्यू पर तू बैठी थी बाद में तो। इसके यार दिक्कत रहेगी कि उसमें खाने का टाइम सबसे बढ़िया व्यू पे तू बैठी थी, दोबारा ले जाना पड़ेगा नगर पगर। खाना मजा ना आया, मेरा भाई दोबारा के सलाद लिया उसमें मजा ना आया। सलाद में कितना मजा आएगा? अरे सलाद में भी आज ही ना आया, सैलेड ले जाली मजा जी। तभी याद आया मेरे कि मैं कैमरा बैग भूल आया हूँ। और अब हम कितने किलोमीटर दूर आ गए वहाँ से? 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर किलोमीटर दूर आ गए। और हम फोन कर रहे हैं भाई, अगर फोन कर रहे हैं अभी फोन मतलब नंबर लिए हैं हम किसी से। ना पहले सबसे पहले भाभी ने फोन बोली थी, भाभी दूसरी बात सबसे पहले कुछ भूले थे, फोन ही भूले थे। सबसे पहले तो ये जब बस में अपना फोन भूल गए थे, वो भैया ने मेरे को दिया है, फोटो देख के मोक्ष की फोटो दिखी थी उसको, वगैरह भैया ये फोन आप ये कहाँ छोड़ दिया। ठीक है, आज इसी टूर की बात है। दूसरा और दूसरी वो चीज जब हम उतरे तो वो भाभी ने वो पर्स भूल गई थी, वो जो उतरते टाइम आप ही भूल गए थे ना, वो पर्स भूल गए थे। और उसने चलते हुए दिया है ना, फोन तो मैं भूल चलते हुए दिया था। जाकर ना घर में 6 थी, ठीक है, इनकी चूड़ी टाइट करी सब। और देखो पर्स भी फिर गाड़ी वाला ने दिया, पर्स तीसरा उतार एक्सीडेंट है के इसका। तीसरा। हाँ ये भी जिसने आज इसने पर्स भी उसने उतर के चाल पड़ा था, हमने बेरो ना ही तो उन दियो ये पर्स अरे चीज तो मेरी तो जो चीज सही भाई मिल गई, लेकिन और मेरी तो है ना वही की वही मिल गई थी। अब उसके लिए तो कुछ दूर वापस जाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर। तेरी वहीं की वहीं मिलेगी। तेरे गाड़ी वाला ना देख तो नहीं देते तो कौन देते हो, गाड़ी वाला नहीं हो गया, देखते। मेरे पर्स में सिर्फ 2000 रुपए थे। ये तो सबसे नहीं हो बात। मिल गया, मैंने कहा था ना मिल जाएगा, मैंने कहा था ना, इसलिए छुट गए थे तुम। मैंने कहा था ना अच्छा दिन है। बात ऐसी है, थोड़ी डिटेल में बताती हूँ। हमारे साथ आज बहुत बुरी बनी। हम सुबह तो अच्छा खासा अपने घर से प्लान करके निकले थे कि मतलब पहले जाएंगे नगर, वहाँ पे जो 1-2 चीज़ें हैं जगह देखने की वो देखेंगे, फिर हम लोकल साइट सीइंग करेंगे जिसमें माता हिडिंबा देवी टेम्पल है और जो भी 2-4 चीज़ें, मॉल रोड है, लोकल मार्केट है, ओल्ड मनाली है, वो सब ठीक है। तो हमारी फर्स्ट लोकेशन नगर में जो आई वो था नगर कैसल। वहाँ पर हम गए, अच्छी जगह थी, अच्छा व्यू था, बढ़िया ठंडी ठंडी ऊपर हवा लग रही थी। रेस्टोरेंट में थोड़ा कुछ खाया पिया, स्पेशल आज हमने रेस्टोरेंट में हम ब्रेकफास्ट करके गए थे, स्पेशल उस व्यू और वो जो ठंडी हवा थी उसकी वजह से हमने वहाँ बैठ के खाया। और वहाँ पे हमारा बैग छूट गया जो प्रवेश के पास था, कैमरा बैग था। और यार कैमरा बैग आप समझ सकते हो कितना उसमें कॉस्टली सामान था, कैमरा था, लेंसेज थे, माइक था, वो था। हम जैसे कोई पिक्चर वगैरह क्लिक करने के लिए उसको साथ में कैरी करते हैं, बाकी सामान तो गाड़ी में रहता है, वो छूट गया। और वो हमें याद कहाँ आके आया, जब हम वापस वहाँ से मनाली आ गए थे, बस माता हिडिंबा देवी टेम्पल पहुँचने ही वाले थे, वहाँ पे आके याद आया कैमरा बैग नहीं है। अब टाइम तो उस टाइम दिमाग में नहीं आया कि टाइम खर्च होगा, उस टाइम दिमाग में सिर्फ ये चीज़ आई कि बस वो मिल जाए, कैसे भी करके मिल जाए।
तो हमने जल्दी से मैप वगैरह पे खोल के फ़ोन नंबर कहीं कहीं से देख के फ़ोन, तो तसल्ली तो हो गई थी कि भाई मतलब हाँ बैग यही है, सेफ़ है, आ जाओ। फिर अब हमारा टाइम दुगना ख़राब हो गया। हम वापस गए, बीच बीच में जाम भी मिला, फिर हम दोबारा आए और फिर वो जो माता हिडिंबा देवी टेम्पल है वो तो तब तक क्लोज़ हो चुका था, क्योंकि 6 बजे तक होता है वहाँ का एंट्री वगैरह, क्लोज़ हो जाती है 6 बजे, तो ना वहाँ जा पाए। और एक जगह और थी, क्या क्लब वगैरह कुछ है ना, क्लब हाउस वगैरह, वो भी हमारा रह गया। तो फिर हमने ड्राइवर भैया से पूछा कि भैया अब हम कहाँ जा सकते, तो उन्होंने बोला अब ये 3 चीज़ बची है, वन विहार, मॉल रोड और जो मार्केट है लोकल मार्केट, ये आप देख सकते हैं। तो सोचा चलो अब भाई कल फिर वापस घर भी जाना है और अब आए हैं तो ये तो करके जाए कम से कम। तो परवेश गाड़ी में रह गया, उसको थोड़ा काम था, बोला मैं नहीं आऊँगा। वो उसका थोड़ा हो सकता है वो कैमरा बैग रहने से भी मूड ऐसा हो गया हो, पर अब हम वन विहार में हैं फिलहाल हम तीनों। ये देखो मुकु चाचा ने क्या कर दिया आज, ये बड़ा खुश हो रहा है यहाँ के, देख। सुनो अब तो ये राजी राजी ऐसे जा रहा है यहाँ से बिना ये बोटिंग किए, ये सामने बोटिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी तो ये जा रहा है ऐसे, लेकिन अगली बार जब थोड़ा बड़ा होके अगर आएगा ना तो क्या ये चला जाएगा ऐसे, मुझे कल नहीं है। चलो अब जल्दी चलते हैं ऊपर। तो चलो अभी आपको मैं थोड़ा दिखाती हूँ वन विहार, मतलब यहाँ की एक जगह है जो मॉल रोड के बिल्कुल पास है, वो कैसी दिखती है, क्या है उसमें देखने का। तो नीचे तो ये बोटिंग थी जो मतलब एक छोटी सी जगह पे, तो यहाँ पे किड्स कर रहे हैं बोटिंग, हम थोड़ी ना करेंगे इतने बड़े होके बोटिंग, इतनी छोटी जगह पे, बच्चों की जगह है ये। तो कुछ ऐसा था वन विहार। अब चलते हैं मॉल रोड की तरफ और अब आपको दिखाते हैं मॉल रोड।